हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सर्दियों में अपने घर के मंदिर में भगवान की पूजा सेवा मैं किस प्रकार करती हूँ, कौन कौन से नियमों का पालन करती हूँ। इस वीडियो में मैं बहुत सरल तरीके से आपको दिखाने वाली हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। मैं गृहस्थन हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ, तो वही नियम दिखाऊंगी जो मैं खुद करती हूँ। एक लोटा पानी गर्म कर लिया है। इस पानी को मैं साइड में रख लूँगी क्योंकि भगवान को स्नान कराने से पहले बहुत सारे काम होते हैं घर के मंदिर में, जैसे कि मंदिर वाले रूम की साफ़ सफाई करना, जो कि मैं नहाने के बाद ही करती हूँ। जैसे ही मैं सोकर उठती हूँ ना, तो भगवान के सामने माथा टेकने हर दिन जाती हूँ। तो इनसे ही मेरे दिन की शुरुआत होती है। लेकिन फिर ये सोने के बाद मैं फिर इस कमरे में झाड़ू पोछा नहीं लगाती हूँ। तो नहाने के बाद जो है कि कमरे में झाड़ू पोछा लगाती हूँ। 2 से 3 दिन के बाद जब भी ऐसा लगता है कि फ़र्श बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, क्योंकि देखिए तेल हवन वगैरह होता है, घी वगैरह कभी गिर जाए, तो 2-3 दिन के बाद मैं अच्छे से पोछा लगाती हूँ। लेकिन हर दिन बस झाड़ू पोछा नॉर्मली लगा देती हूँ, साफ़ सफाई ऐसे कर देती हूँ। मंदिर के कमरे की जो साफ़ सफाई है ना, उसका ध्यान मैं बहुत ज़्यादा रखती हूँ। फिर हाथ धोकर बैठ जाती हूँ पूजा करने के लिए, और इस काम को पूरा करने में मुझे 10-15 मिनट लग जाते हैं। पूजा कभी कभी 7:30 बजे मैं बैठ जाती हूँ करने, कभी 8 बज जाता है, कभी 8:30 भी बज जाता है। तो मैं बताया आपको कि मैं हाउस वाइफ हूँ, तो हस्बैंड जब चले जाते हैं टिफ़िन वगैरह मैं दे देती हूँ और मेरी मेड आकर चली जाती है। उसके बाद मैं इत्मीनान से बैठ के भगवान की पूजा करती हूँ। हमेशा पूजा करते समय अगर फुर्सत हो ना, तो और ध्यान अच्छे से लगता है। ना कोई आने वाला होता है, ना कोई जाने वाला होता है उस समय, तो आराम से बैठ के मैं ध्यान लगा लेती हूँ। वैसे तो देखिए मैं नाम जाप करती हूँ, तो वो उठते से ही कर लेती हूँ नाम जाप। उसकी भी जो है मैं बताऊँगी कभी इस वीडियो में। तो बस पूजा कैसे करेंगे सर्दियों में, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, जिनके घर में ठाकुर जी हैं उनकी विशेष सेवा होती है। हमारे घर में ठाकुर जी हमने नहीं विराजमान किया है। मैं लाने वाली हूँ, जल्दी ही लाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। बड़े ढोल बाजे के साथ मैं लेके आऊँगी लड्डू गोपाल जी को। मैं जॉब करती थी तो मेरे से उतनी अच्छी सेवा हो नहीं पाती थी, इसीलिए मैंने डर के मारे नहीं रखा। लेकिन अब मैं हाउसवाइफ हो गई हूँ तो ज़रूर लेकर आऊँगी। तो मेरे यहाँ सिर्फ तस्वीरें हैं और एक शिवलिंग है, तो शिवलिंग की पूजा उनको नहलाना वहलाना पड़ता है। बाकी तो सबको धो के पोंछ के, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी मूर्ति है, जैसे और लड्डू गोपाल जी हैं, विष्णु जी हैं, दुर्गा जी हैं, तो उनको जो है नहलाने का आप काम कर अच्छे गर्म पानी से करिए। क्योंकि जब सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं ना, तो हमें सर्दी लगती है तो उनको भी लगती है, भगवान जी को भी। शिव जी को तो आप ठंडे पानी से नहला सकते हैं क्योंकि वो तो खुद ही पर है, तो उनको तो ठंड तो उनके हिसाब से कुछ भी नहीं है, तो उनको आप ठंडे पानी से नहला सकते हैं। बाकी सभी भगवान को आप गर्म पानी से, गुनगुने पानी से स्नान कराइए, धो के पोंछ के अच्छे से उनको वस्त्र पहनाइए। और तस्वीरें हैं तो तस्वीरों को अच्छे से साफ़ सफाई पोंछ के, कुमकुम और हल्दी का तिलक लगाकर, चंदन का लेप लगाकर आप उनकी पूजा शुरू कर सकते हैं। जितने मंदिर में बर्तन होते हैं ना, तो पहले सबसे पहले मैं जब झाड़ू पोछा लगाती हूँ उसी समय मैं सफाई कर लेती हूँ भगवान जी के सारे बर्तनों की। तो रोज़ तो पीताम्बरी से नहीं धुलती हूँ, रोज़ सर्फ से ही धुल लेती हूँ। और वीक में, सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन मैं पीताम्बरी से धुलती हूँ। चाहती ज़रूर हूँ कि पीताम्बरी से ही धुले, लेकिन रोज़ के नियम में नहीं हो पाता, समय का अभाव रहता है, तो इसलिए सर्फ से अच्छे से साफ़ हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो साफ़ वाफ करके भगवान जी के पास आइए, भोग लगाइए उनको। अगर आपके यहाँ जो भी खाना बनता है, अगर लहसुन प्याज पड़ता है तो मत लगाइए भोग। फिर आप दूध का भोग लगा सकते हैं, दूध में मिश्री डाल के दूध का भोग लगा सकते हैं। कोई विशेष मिठाई हो तो मिठाई का भोग लगा सकते हैं, है ना। कोई और भी व्यंजन है, हलवा वगैरह बनाया है या कुछ और, जैसे आप ड्राई फ्रूट्स का भी लगा सकते हैं, फ्रूट्स का लगा सकते हैं। लेकिन अगर
आपके किचन में लहसुन प्याज नहीं बनता है तो आप सब खानों का भोग, मतलब सभी जो जितने भी व्यंजन बने हैं उस व्यंजन को एक अच्छे से थाली में परोस के आप भोग लगा सकते हैं। वैसे देखिए हमारे यहाँ लहसुन प्याज अभी बनता है, क्योंकि वही बात है, गृहस्थ आश्रम में है, और अगर मैं मान भी जाऊँ तो पतिदेव नहीं मानते, तो मैं झगड़ा करके कुछ भी नहीं कर सकती। तो मैं जो खाना बनाती हूँ ना, जैसे दाल बनाई तो छौंक वगैरह नहीं लगाते हैं, दाल को उबाल के ही दाल ले लेते हैं, रोटी ले लेते हैं, और सब्ज़ी मैं कोशिश करती हूँ कि भगवान जी की सब्ज़ी अलग से निकाल दूँ, चावल अलग से निकाल दूँ। तो इस तरह से मैं भोग लगाना चाहती हूँ, तो लगभग लगा देती हूँ। किसी दिन अगर नहीं बन पाया तो मैं दूध मिश्री का, मिठाई का, मेवे का या फ्रूट का भोग लगा देती हूँ, लेकिन भोग अवश्य लगाना चाहिए। अभी हमने कहा कि जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं तो उनको ना परिवार की जिम्मेदारी बहुत होती है। भगवान की पूजा के साथ साथ परिवार की जिम्मेदारी रहती है, और अगर भगवान की पूजा आपके लिए हो पाता है, आप कर पाते हैं, तो बहुत सौभाग्य की बात है। आपसे जितना हो जाए, जितना कर पाएँ उतना ही आप करिए, मन से करिए, तन से करिए और बिना कलेश के करिए, ठीक है। तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि ध्यान ज़रूर, भगवान भी आपका है, भगवान जी आपके हैं, तो आप भाव के भूखे हैं, आप जिस भाव से उनकी सेवा करेंगे भगवान उसी भाव से आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो आप जितना कर पा रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा जितना भी कर पा रहे हैं, ईश्वर आपको ये मौका दे रहा है, इसीलिए आप कर पा रहे हैं। तो बिल्कुल मन को दुखी मत करिए, जितना हो पाए उतना करिए, ठीक। रात में सोते समय ज़रूर ध्यान रखिए कि मंदिर का पर्दा जो है ना लगा कर सोइए। जो भगवान जी हैं, अगर आपके पास ठाकुर जी होते या मूर्तियाँ होती जो भी हैं, तो उनको आप उठा के सुलाते, है ना, और वही सुबह उठते हैं तो उठाते हैं उनको ताली बजा के, उस तरह से उठाइए। तो तस्वीरों में ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा वो नहीं होती है, तो आप आराम से कर सकते हैं। आप चाहें तो ज़रूर लेकर आएँ, और मैं लेकर आऊँगी, सभी भगवान जी को अब लेकर आना है मुझे। मैं ज़रूर उस दिन आपके साथ चर्चा करूँगी। भगवान को नहलाते समय, भोग लगाते समय, जो भी आपके इष्ट भगवान हैं उनको ना मन ही मन आप जो जाप करती हूँ ज़रूर जाप करते रहिए। भगवान का नाम लेने से जो है ना बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत अच्छा रहता है। तो दिन भर में आप हो सके तो भगवान का नाम, ईश्वर का नाम ज़रूर जप किया करिए। उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी और चर्चा भी करूंगी। नाम जपने वाला मैं भी जपती हूँ, तो बहुत जल्दी इस पर वीडियो बनाऊंगी। तो दिन भर जपा कीजिए, ठीक है ना। और बहुत बहुत जल्दी इस वीडियो पर आऊँगी। मेरा बहुत मन है आप लोगों के साथ ये शेयर करने का। भगवान को इत्र लगाइए, चंदन लगाइए, अच्छे से उनको सजाइए, और जब मंदिर बहुत अच्छा सजा होता है अपने हिसाब से, लाइवली लगता है, घर में जो है ना पॉजिटिविटी आती है। आपका मन होता है कि वहाँ बैठ के हम कुछ मंत्रोच्चार करें और मेडिटेशन करें, है ना। सुगंधित पुष्प चढ़ाइए। ठंड में तो देखिए पुष्प भी कम चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पुष्प में भी अपनी एक ठंडक होती है। तो अभी तो शुरुआत हुई, नवंबर का महीना है, तो आप पुष्प चढ़ा सकते हैं, बढ़िया सा श्रृंगार कर सकते हैं, और घी का दीपक लगाइए बढ़िया सा, और शाम को और सुबह ज़रूर घी का दीपक लगाइए। और मैंने दीपक के बारे में इसके पहले वीडियो बनाई थी कि शाम को तो कम से कम 3 दीपक तो ज़रूर जलाना चाहिए, एक भगवान के मंदिर में बाहर, एक मुख्य द्वार पर, और एक तुलसी जी पर। तो ये 3 दीपक ज़रूर शाम को जलाइए, सुबह जलाइए। फिर भगवान की आरती करिए, क्योंकि जो हमारा मंदिर है ना भगवान का, वो थोड़ी सी मतलब बराबर पे है, तो आरती हम हमेशा बैठ कर करते हैं। ये रोज़ की पूजा है, घर में जो मंदिर होता है ना, तो आप खड़े होकर करोगे ना तो भगवान के दर्शन बहुत अच्छे से नहीं होते हैं, इसीलिए मैं बैठ कर आरती करती हूँ, सिर पे रख के, और घर आराम से आरती करती हूँ घर के मंदिर में। जब भगवान घर में रखते हैं ना तो उनके ज़्यादा नियमों का पालन नहीं करना होता, क्योंकि जब घर में उनकी पूजा होती है ना तो अचल प्राण प्रतिष्ठा होती है उनकी, मतलब उनको एक जगह से दूसरी जगह आप रख सकते हैं भगवान जी को, है ना। उठा के आप सफाई करते हैं मंदिर की, फिर रख देते हैं, तो इस तरह से वो अचल होते हैं। यही पूजा जब आप मंदिर में, बाहर के मंदिरों में करते हैं ना, जहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं, तो बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है, तो वहाँ पर आप खड़े होकर आरती करेंगे।
ठीक है, तो वहाँ बैठकर आप आरती नहीं कर सकते। तो घर की बात तो अलग होती है, ये नियम अलग अलग होते हैं। बस जैसे आप पर बन जाए उस हिसाब से आप पूजा ज़रूर करें। अगर आपके अपने घर के मंदिर में मूर्तियाँ रखते हैं ना, तो उनको रोज़ आप स्नान कराएं, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। और तस्वीरें हैं तो फिर तस्वीरों के साथ स्नान की आवश्यकता नहीं होती है। केवल आप उनके सामने एक घी का दीपक जला सकते हैं, वो भी पर्याप्त है। गंगा जल से छिड़काव कर लीजिए और फिर तस्वीरों की पूजा अलग टाइप से की जाती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भोजन जो बनाया है भोग लगा दीजिए, तो हो गई भगवान जी की पूजा। जो भी हम भोग लगाते हैं ना, वो भाव का भोग होता है हमारे घर में, है ना। तो भगवान जो है आपके प्यार को ही भोग समझते हैं। जितने प्यार से और जितनी श्रद्धा से आप भोग लगाते हैं, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे दूध मिश्री हो, चाहे मेवा हो, चाहे मिठाई हो, या आपका बना हुआ प्रसाद भोजन हो, तो वो ग्रहण जरूर करेंगे, अवश्य करेंगे। ठीक है, आशा करती हूँ कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को वीडियो देखने में कैसा लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ऐसे ही करते हैं सर्दियों में या कुछ अलग सा करते हैं, ताकि मुझे भी कुछ आपसे भी सीखने को मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। धन्यवाद। राधे राधे।